गुड मॉर्निंग बच्चों। फंडामेंटल और पार्टनरशिप में हमने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में चले गए हैं। ठीक है, और जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, खास बात ये है इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फंडामेंटल और पार्टनरशिप में, जो जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप आपकी वॉल्यूम का, उसका पहला जो चैप्टर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पास एडजस्टमेंट। देखिए पास एडजस्टमेंट है क्या। देखिए, जब भी आप प्रिपरेशन बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, सारे के सारे पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वगैरह सारी चीज़ें, जैसे और भी चीज़ें होती हैं, वो सब आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होती है कि कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती है या कुछ चीज़ें हमसे मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ों को सॉल्व करने को हम कहते हैं पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, इसको हम क्लोज अकाउंट भी कहते हैं। आपके बुक्स में ये क्लोज अकाउंट के नाम से भी होगा। ठीक है, ये ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया है, हमने सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सारी चीज़ें कर दी हैं, लेकिन बात पता चल रहा है कि या तो हमने जो प्रॉफिट बांटा है गलत बांटा है, या तो बांटा ही नहीं है, या तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दी है, मिस कर दी है जो चीज़ करनी चाहिए थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें इस पास एडजस्टमेंट या क्लोज अकाउंट से हमें ये चीज़ें को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, हम इसके लिए हम पहले क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले ए एंड बी आर partners in a firm, share they share profit in ratio 2:1, and they have to take interest on capital at the rate of 10% on capital rupees 3 lakh and rupees 6 lakh, but they distribute profit without allowing any interest on capital. Pass adjustment entry through past adjustment स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सब लोग देखिए, ये आपका
आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मान के चलिए या तो ये 4 नंबर में आएगा या तो 3 नंबर में आएगा ही। कई बार ये अगर क्वेश्चन लंबा हो तो 6 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आना मस्ट है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देंगे हम आपको। करना कुछ नहीं, पहले स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट बना लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा स्टेटमेंट को ध्यान, अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में आपने क्या किया है कि आपने करीब 6 लाख रुपए की जो प्रॉफिट थी बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए आपने बांट दी। ठीक है, अब आपको पता है कि पहले हम इनसे प्रॉफिट लेंगे, उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाएंगे, फिर बाद में जो बचता है उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इनसे प्रॉफिट वापस लेंगे। प्रॉफिट रिटर्न बैक, पहले इनसे हम प्रॉफिट वापस लेंगे। किस रेशियो में दिया था? 2:1 में दिया था। देखिए क्वेश्चन में था 2:1 में दिया था, तो 2:1 में वापस भी लेंगे। ठीक है, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। याद रखिएगा, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब भी उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनका बैलेंस होता है क्रेडिट। यानी कि कभी भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, घटेगी तो डेबिट होगा। तो जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो इनकी कैपिटल क्रेडिट हुई थी। ठीक है, लेकिन जब हम इनसे वापस ले रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जब भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, अब हम इनसे ले रहे हैं तो डेबिट करेंगे। ठीक है, कितना दिया था? 6 लाख प्रॉफिट दिया था इनको। किस रेशियो में दिया था? 2:1 के रेशियो में दिया था। ठीक है, यानी कि 4 लाख और ये 2 लाख। हमने इनसे प्रॉफिट जो हमने दिया था 6 लाख का, किस रेशियो में दिया था? 2:1 में दिया था, वो वापस ले लिया है 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, तो जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था उनकी कैपिटल क्या की थी? क्रेडिट की थी। जब प्रॉफिट वापस लेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट कर दिया हमने 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब हमने ये काम क्यों किया है? क्योंकि इनको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो जो हमने नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। ठीक है, किस रेशियो में देना था? 10% के हिसाब से देना था, 3 लाख और 6 लाख पे। ठीक है, 3 लाख ए की थी, बी की 6 लाख थी, तो 30,000 इसको देना था, बी को 30 और 60,000 देना था। ठीक है, तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को तो उनकी कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, तो क्रेडिट कर रहे हैं। 30,000 ये और 60,000 ये, टोटल कितना हो गया? 90,000। ठीक है, अब ये बताइए, जब आपने इनसे प्रॉफिट वापस लिया था तो कितना आपके पास प्रॉफिट वापस आ गया? ए को तो 4 लाख दिया गया था प्रॉफिट, बी को 2 लाख दिया गया था, इन दोनों ने वापस कर दिया प्रॉफिट, तो फर्म के पास कितना प्रॉफिट आ गया? 6 लाख रुपए। ठीक है, अब 6 लाख में से 90,000 किसने दे दिए? फर्म ने दे दिए। किसको? ए और बी को दे दिए एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 और 60,000। ठीक है, तो बचे कितने? 5,10,000। अगर 6 लाख का प्रॉफिट था फर्म के पास, 90,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो बचा कितना? 5,10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे?
ये जो प्रॉफिट बचा है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, जो रेशियो है 2:1। और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगी, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो बांटिए 3-2 बताइए। तीन 17, ठीक है, 1,70,000 यानी कि 3,40,000, ठीक है, और 1,70,000, ठीक है। करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, जोड़िए कितना हुआ 3,70,000। ये 4 लाख क्या है आपका, डेबिट है। तो क्रेडिट कितना है 3,70,000, मतलब आपको क्रेडिट कितनी करनी है 3,70,000 करना है, डेबिट कितना करना है 4 लाख करना है। डेबिट 4 लाख, 3,70,000 क्रेडिट करना है, तो बचा कितना 30,000। ये आपका डेबिट बचा, ठीक है। इधर देखिए 2 लाख डेबिट करना था और 2,30,000 को क्रेडिट करना है, तो बचा कितना आपका 30,000 क्रेडिट बचा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब करना क्या है, ए को डेबिट करना है और सी को, ए को डेबिट करना है और बी को क्रेडिट करना है। तो क्या एंट्री होगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 30,000, 30,000। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ।